नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आप देख रहे हैं हमारा खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी। हरियाणा क्राइम स्टोरी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्टर उमर नबी, उस आतंकी की जिसने अपने आप को विस्फोटकों से भरी गाड़ी में उड़ा लिया दिल्ली में। और इस पूरे मामले में अब कई नए खुलासे हो रहे हैं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है। तो जो टीमें हैं वो अब इस पूरे जांच का जो सेंटर पॉइंट है वो दो जगह बन गया है। एक नूह की हिदायत कॉलोनी जहां पर कमरा लिया हुआ था किराए पर इस डॉक्टर उमर नबी ने, दूसरा अल फला यूनिवर्सिटी जहां पर ये काम करता था और बाकी जो इसके साथी पकड़े गए हैं वो काम करते थे। अब जब ये ब्लास्ट हुआ है उससे कुछ दिन पहले, करीब 10-15 दिन पहले इसने यहां पर कमरा लिया है किराए पर। हिदायत कॉलोनी है, नूह जिला पड़ता है और अफसाना नाम की एक महिला है जिसका एक घर है, उसके पिता के नाम पर यह घर है। इस घर के एक कमरे को उमर नबी ने किराए पर लिया। एक जो इलेक्ट्रीशियन है वो काम करता है अल फला यूनिवर्सिटी में और वो इसको अफसाना के घर लेकर आया था। अफसाना उस इलेक्ट्रीशियन की साली लगती है और यहां पर लगभग 10 से 15 दिन उमर नबी रहा है। वो अपनी गाड़ी के साथ यहां आया था, वही i20 गाड़ी जिसको उसने दिल्ली में लाल किले के सामने उड़ाया है। यहां पर जब वो घर में रहा है तो क्या कुछ उसकी एक्टिविटीज थी, अब इसको लेकर धीरे धीरे खबरें जो है वो बाहर आना शुरू हुई है। नूह से हमारे संवाददाता कासिम खान हैं, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट भेजी उसमें उन्होंने बताया है कि वहां पर जब ये उमर नबी आतंकी जितने भी दिन रहा, ये अपने आप को कमरे से बाहर नहीं लेकर आया, यानी कमरे के अंदर ही बंद इसने खुद को रखा हुआ था। दो लड़के हैं और उन्होंने इसकी मदद की, इसके लिए खाना ला कर देते थे, इसकी गाड़ी को ठीक करवाया। इस तरह की जो भी बाहर से इसको काम होता था वो उन दो लड़कों की मदद से करवाता था और कभी कभार ये खाना खाने के लिए रात के अंधेरे में ही कमरे से बाहर निकलता था। इसके साथी जो है वो पकड़े जा चुके थे, तो इसको डर था कि अब जो जांच एजेंसियां हैं वो किसी भी वक्त इसके दरवाजे पर आ सकती है, लिहाजा इसने कोई रिस्क नहीं लिया। यहां तक कि मकान जो किराए पर दिया था जिन्होंने, अफसाना, वो मीडिया से बातचीत में ये बता रही है कि ये व्यक्ति जो है वो खुद को लॉक करके रखता था। उस रूम में वॉशरूम तक नहीं था लेकिन ये बाहर नहीं आया, तो आप अंदाजा लगाइए कि इसने कहाँ जो है टॉयलेट किया होगा। और उसने कहा कि मेरे घर में जब कमरे से बदबू आने लगी, जब मैं झाड़ू मार रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ, तो फिर मैंने इसकी शिकायत की और शिकायत करने पर इसको कहा गया कि भाई ये इस तरह से क्यों रह रहा है, तो कोई जवाब नहीं आया। और फिर अचानक रात को एक दिन जो है 10:30 से 11 बजे के बीच डॉक्टर उमर नबी वहां से निकलता है इस किराए के कमरे से। वो पहले यूनिवर्सिटी जाता है, वहां पर रुकता है और फिर अगले दिन वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकलता है, दिल्ली आता है और लाल किले के सामने इस गाड़ी सहित खुद को उड़ा लेता है। एनआईए अब हिदायत कॉलोनी में लोगों से पूछताछ कर रही है। उस कमरे को ताला लगा दिया गया है जहां पर उमर नबी रहता था, जो उसने किराए पर लिया हुआ था। साथ ही उस पूरे परिवार से पूछताछ की जा रही है जिसका ये मकान है। जो दो लड़के इसको खाना ला कर देते थे या इसकी मदद करते थे बाहर से कोई चीज़ लाने में, उनको भी हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। इसके अलावा अल फला यूनिवर्सिटी में ईडी की रेड हुई कल और इस यूनिवर्सिटी के भी जो बैंक खाते हैं उनकी जांच की जा रही है, कहाँ से इसकी फंडिंग होती थी। साथ ही यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल चुराए जाने की बात भी सामने आई है। जो साथी पकड़े गए डॉक्टर उमर नबी के, मुजम्मिल और शाहिना सईद, ये दोनों भी डॉक्टर थे और इन्होंने एनआईए की पूछताछ में ये जानकारी दी है कि ये लोग अल फला यूनिवर्सिटी की जो लैब है उससे केमिकल चुराते थे ताकि विस्फोटक बनाए जा सकें। अब पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो शक के घेरे में है कि कब इसको ज़मीन मिली, कैसे इसको ज़मीन मिली, कैसे एक जो सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुआ था वो यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया, किस समय इनको मान्यता मिली और कौन कौन से वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरी यूनिवर्सिटी में, इस पूरे सिंडिकेट में वो शामिल है जो ये वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है। कुछ लोग ऐसे भी बताए जा रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी से गायब है जिस दिन से ये ब्लास्ट हुआ है। उन लोगों को ट्रेस कर रही है पुलिस। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह खुद यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, 4 घंटे करीब। उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पोस्ट पर कि मैं 4 घंटे अल फला यूनिवर्सिटी में बिताकर आया हूं। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है कि किस तरह उन्होंने क्या क्या लोगों को, वहां पर जो जांच एजेंसियां हैं उनको कहा है कि आप क्या क्या करिए। उसमें वो कह रहे हैं कि हर उस व्यक्ति को ट्रेस करिए जो कि गायब है ब्लास्ट के बाद से, जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ करने को कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों का इस पूरे इंसिडेंट से, जिन लोगों का इस पूरी घटना से कोई लेना देना नहीं है, उनके मन में भी डर नहीं होना चाहिए। उन्हें कहिए कि ये जो जांच है ये केवल और केवल इस टेरर मॉड्यूल में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए है, ना कि आम स्टूडेंट्स को या आम जो लोग हैं उस यूनिवर्सिटी से जुड़े उन्हें परेशान करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जो पूरा टेरर मॉड्यूल है वो
कब से चल रहा था और कौन कौन लोग जो हैं वो इसकी सपोर्ट में थे या कौन कौन लोग इनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे थे। क्योंकि मकान किराए पे लेना है तो आप किसी से बात करते हैं, क्योंकि कश्मीर का एक डॉक्टर है, बाहरी व्यक्ति है, उसके यहाँ कोई लोकल कनेक्शन नहीं है। तो जो तमाम लोकल कनेक्शन उसने यहाँ बनाए हैं, और वो जो एक वीडियो में ये कह रहा है इस बॉम्बिंग को, आत्मघाती हमले को वो जस्टिफाई कर रहा है, इस तरह के वीडियो वो किसके लिए बना रहा था, किसको इन्फ्लुएंस करना चाहता था? क्या नू मेवात इलाके के युवाओं को वो इस राह पर चलाना चाहता था? क्या वो उनको भी अपनी तरह जो आत्मघाती हमले हैं उसके लिए ट्रेन कर रहा था? इन सब मामलों की जांच फिलहाल की जा रही है। अंत में आप इस हिदायत कॉलोनी में किस तरह का माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं, जिसका घर किराए पर लिया था वो परिवार क्या कह रहा है, सुनिए। और क्राइम स्टोरी के अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जो जड़ें हैं नुहू की हिदायत कॉलोनी के इसी मकान से जुड़ रही हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर उमर नबी ने 10 दिन के लिए किराए पर मकान लिया था। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि 1000 से 1500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यह मकान किराए पर लिया गया था, और इस मकान की जो मालकिन अफसाना है वो यहाँ पिछले कई दिन से फरार है। उसके 2 करीबी शोएब और रिजवान पुलिस की हिरासत में हैं। पिछले कई दिनों से लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। बताया यही जा रहा है कि टेरर मॉड्यूल की जो जड़ें हैं उनको हरियाणा के नूंह तक फैलाने की साजिश थी। पढ़े लिखे युवक और खासकर घर से तंग या आर्थिक रूप से परेशान लोगों को उसकी निशाना बनाने की तैयारी थी, और वह नूंह और फिरोजपुर झरका की सड़कों पर भी घूमता रहा। सीसीटीवी कैमरों में उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। महिला जो है अफसाना, वो यहाँ से फरार है, और पिछले 4 दिन से केंद्रीय जांच एजेंसियों के अलावा हरियाणा पुलिस के जवान इस घर की लगातार निगरानी कर रहे थे। देर रात तकरीबन 12 बजे से यहाँ से जो बैरिकेटिंग की गई थी उसको हटा लिया गया है। घर में अभी भी ताला जड़ा हुआ है। इस गली में सन्नाटा पसरा हुआ है। आसपास के घरों में रहने वाले लोग भी बाहर कम दिखाई पड़ रहे हैं या दूसरी जगह जा चुके हैं। कुल मिलाकर मेवातियों ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वे किसी आतंक से उनका दूर दूर तक भी वास्ता नहीं है। जिन 4 लोगों को, संदिग्धों को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ के बाद रिहा किया गया है, उनका इससे कोई कनेक्शन सामने नहीं आने की बात सामने आ रही है। कुल मिलाकर मेवात के युवाओं को आतंक से जोड़ने की साजिश पूरी तरह से डॉक्टर उमर नबी की नाकामयाब रही, जिसकी वजह से एक तरफ यह भी खबर सामने आ रही है कि जो फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्री थी और उपकरण थे, उनको हरियाणा के नूंह जिले के इसी मकान में शिफ्ट करने की तैयारी थी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर उन पर पड़ गई और उससे पहले ही उन्होंने उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। यही वजह है कि डॉक्टर उमर नबी दिल्ली के ब्लास्ट में मारा गया।